हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, कल का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कायिक प्रवर्धन तक जो है सो हम लोगों ने कायिक प्रवर्धन को हम लोगों ने पढ़ लिया था कल के क्लास में। और दोस्तों यहाँ पे और कुछ जो है सो बचा हुआ था, जैसे बहुखंडन हमने नहीं बताया था, द्विखंडन आपको हमने नहीं समझाया था। इसके अलावा दोस्तों जो मुकुलन है ये आपको हमने नहीं बताया था। बीजाणु जनन ये आपका जो है सो हमने कल के क्लास में जो है सो हमने बताया था कि इसको हम जो है सो अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और मुकुलन के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि मुकुलन की क्या क्या, सॉरी मुकुलन नहीं, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन की क्या क्या लाभ है ये भी आपको हम बताएंगे। तो ये आपका अभी हो गया था। अभी आपको हम बता देते हैं कि बहुखंडन और द्विखंडन ये दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, जो विखंडन होता है, अगर यहाँ पे आपका कहेगा कि विखंडन आपका जो जनन है ये किस प्रकार का जनन है, तो ये आपका जो है सो अलैंगिक है, क्योंकि अलैंगिक में विखंडन होता है और विखंडन का फिर यहाँ पे इसका जो है सो ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है द्विखंडन और एक हो जाता है बहुखंडन। तो जो विखंडन है इसी को जो है सो दो भाग में बढ़ जाता है, तो एक बन जाता है द्विखंडन और दूसरा बन जाता है बहुखंडन। द्विखंडन का अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल और बहुखंडन का एग्जाम्पल आपको सबका याद रखना है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, बहुखंडन का प्लाज्मोडियम और द्विखंडन का अमीबा। ठीक है, आपको जो है हम अभी आगे जो है सो आपके स्क्रीन पे जो है एक फिगर लगा देंगे। ठीक है, फिगर से आप लोग देख पाइएगा कि कैसे अमीबा में जो है सो जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए मुकुलन, मुकुलन का आपको याद रखना है हाइड्रा में होता है। किस में होता है मुकुलन? तो हाइड्रा में होता है। एक नंबर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कायिक प्रवर्धन किस में हो सकता है? तो गन्ना में हो सकता है, आलू में हो सकता है, और हमने आपको बताया था कल गुलाब में। ठीक है, तो गुलाब में भी हो सकता है। चलिए बात कर ले हम बीजाणु जनन का, तो ये बीज वाले पौधे में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब मतलब कि जैसे हम भिंडी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो भिंडी में क्या होता है कि जब भिंडी जो है सो पौधा उसका पूरा तैयार हो जाता है, और जब भिंडी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब वो पक जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो है सो वो आप ऐसे पूरा फट जाता है। देखिए होइएगा कि सूखा हुआ जब भिंडी अगर पूरा मतलब कि ऐसे, तो हम लोग जो यूज करते हैं वो नहीं, उसको हम लोग बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं। ठीक है, खेत में ही उसको छोड़ देंगे, और बाद में जब वो सूख जाएगा तो सूखने के बाद ऐसे वो फट जाता है। फटने के बाद उसमें से जो बीज निकलता है वो इधर उधर मान लीजिए कि हवा से या फिर कोई पक्षी या फिर किसी भी तरह से वो अन्य कई जगह पे जो है सो विखंडित हो सकता है, हो जाता है। तो वैसे जो नए पौधे का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है सो बीजाणु जनन कहेंगे। इसमें और भी कई सारे पौधे हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने आपको भिंडी का एग्जाम्पल जो है सो समझने के लिए बताया है। इसमें कई प्रकार के पौधे हो सकते हैं जो कि बीजाणु, देखिए यहाँ पे बीजाणु धानी, जिसमें कि बीज होता है, इसके फटने से बीज उड़ करके दूर दूर तक चले जाते हैं और इस प्रकार से वे अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बीजाणु जनन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए दोस्तों बहुखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें कि देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से बहुखंडन होता है। ठीक है, तो बहुखंडन आप लोगों ने देखा। अब हम आपको दिखा देते हैं द्विखंडन, जो कि अमीबा में होता है। कैसे होता है? फिगर में देखिए दोस्तों, अगला जो फिगर आ रहा है इसमें आप लोग देखिए द्विखंडन अमीबा में किस प्रकार से होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो आपका पूरा जो है सो एक आपका मतलब अमीबा का दिखाया हुआ है चित्र कि कैसा होता है। उसके बाद दोस्तों वो कैसे कैसे जो है सो 2 से 3 स्टेप होते होते यहाँ पे आपका जो है 2 से 3 भाग में बढ़ जाएगा। 2 भाग में बढ़ेगा द्विखंडन, और अगर अमीबा 2 से 3 भाग में अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बहुखंडन भी कह देते हैं। ठीक है, बहुखंडन भी उसको हम लोग कह देते हैं। अब देखिए
जनरली जो अमीबा में होता है, अमीबा में जो जनन होता है जनरली वो द्विखंडन ही होता है, ठीक है। और बहुखंडन के लिए कहेगा तो प्लाज्मोडियम आप लोग बताइएगा, ठीक है। मुकुलन की बात करेंगे हाइड्रा, तो हाइड्रा देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक फिगर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा जिसमें कि 4 स्टेप में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से मुकुलन में यहाँ पे जो है सो यहाँ पे प्रजनन की जो प्रक्रिया है ये हो रही है, और ये जो विधि है इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। तो मुकुलन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आपका हो गया था, कायिक प्रवर्धन भी हो गया था, बीजाणु जनन भी आपको हमने समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो विखंडन है ये तो हमने आपको बता दिया कि इसी का 2 भाग है, एक होता है आपका द्विखंडन, दूसरा हो जाता है बहुखंडन। तो दोस्तों आपको कहेगा कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर आपको लिख करके दिखाइए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो यहाँ पे हमने आपको अंतर भी लिख करके बता दिया है। देखिए द्विखंडन में क्या होता है कि इसमें कोशिका का समान रूप से विभाजन होता है, जबकि बहुखंडन में कोशिका का समान विभाजन नहीं होता है। उसी प्रकार से हम लोग समझते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि यह सामान्य परिस्थितियों में होता है, जबकि यह कब होता है तो विषम परिस्थितियों में ये होता है। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है ये है कि यह जो है एक तल में होता है और ये जो है सो विभिन्न तल में होता है। द्विखंडन एक तल में होगा और बहुखंडन ये विभिन्न तल में होता है। तो फिगर हमने आपको जब दिखाया बहुखंडन प्लाज्मोडियम का तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है सो एक तल में नहीं हो रहा था, ये जो है सो आपका यहाँ पे विभिन्न तल जो है सो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा था। एक बार फिर से आप लोग फिगर को देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने फिगर देख लिया कि कैसे जो है यहाँ पे जो है सो एक तल में नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पे विभिन्न तल में जो है सो बहुखंडन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं कि कायिक प्रवर्धक के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसके प्रॉफिट है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि इसके जो है सो बहुत मतलब कि 2 से 3 लाभ यहाँ पे हमने आपको बताया, जो कि मोस्ट मतलब कि इसका जो बेस्ट मतलब कि इससे जो प्रॉफिट हमको मिलता है, जो लाभ मिलता है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए एक तो होता है कि इसमें जो है सो हमको जो पौधे इससे जो कि निर्माण हो मतलब कि जो पौधे का इससे जन्म होता है, जो नए पौधे बनते हैं वो जो है सो उसमें फल फूल जो है सो बहुत मतलब जल्दी आ जाते हैं, शीघ्र आ जाते हैं। पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 1 से 2 साल होते होते उसमें फल और फूल आने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन यहाँ पे हमने बताया कि देखिए यहाँ पे गन्ना, आलू ये सभी में होता है और गुलाब में होता है। इसके अलावा आम में भी अब होता है, ठीक है। आम के पेड़ में भी जो है सो ये कायिक प्रवर्धक जो है सो ये कलम जो है सो काट करके, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कलम काट करके जो है सो हम लोग उसको लगाते हैं। तो ये सभी दोस्तों आपका जो है कायिक प्रवर्धक जो है सो ये इसी में जो है सो आपका ये होता है, ठीक है। इसमें फल फूल शीघ्र आ जाते हैं, यानी कि जल्दी इसमें फल और जल्दी फूल आ जाएगा। आम का जो पेड़ होता है 1 से 2 साल अगर आप लोग लगाते हैं कलम काट करके, यानी कि इस विधि का प्रयोग करके, कायिक प्रवर्धक विधि का प्रयोग करके, तो आप लोग का जो आम का पेड़ होगा वो 1 से 2 साल में फलने लगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा लेकिन वो फलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है पहला। सेकेंड है कि इसमें सभी पैतृक गुण पाए जाते हैं। जो भी बड़ा मान लीजिए कि कोई बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, जो कि अच्छा फल देता है, आम का ही पेड़ है, अच्छा फल देता है, उसके फल मीठे होते हैं और वो जो है बड़ा बड़ा पूरा फलता है, स्वादिष्ट होता है। तो सारे गुण जो हैं वो छोटे जो कि कलम काट करके हम यहाँ पे लगाए हैं आम का पेड़ उसमें भी आ जाएगा। तो इनमें सभी पैतृक गुण जो है सो पाए जाते हैं, ये भी फायदा है इसका। तीसरा है कि इसका प्रयोग करके हम लोग अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट और यानी कि लाभ हम लोग जो है सो कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा हमने लिखा है, ठीक है। आप लोग चाहें तो 1-2 अपने से ऐड कर लीजिएगा, तो 3 यहाँ पे हो गया, 4-5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर ले यहाँ पे डीएनए का। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको डीएनए का फुल फॉर्म ध्यान रखना है।
और इसका खोज कौन किया था? तो ये खोज किया गया था जोहर फ्रेडरिक मिसर। ये तो पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। कब किया गया था? तो 1869 ईस्वी में किया गया था। पूछ सकता है यहाँ पे कि डीएनए होता क्या है, डीएनए से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग को यहाँ से यहाँ तक जो है सो हमने लिख दिया है। आपको हम अभी समझा भी देते हैं। देखिए कि जो डीएनए होता है यह अणुओं का एक समूह होता है जो कि माता पिता के वंशानुगत गुण या फिर आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। वाहक होता है मतलब कि जो माता पिता का जो आनुवांशिक गुण है उसको संतान तक लेकर के जाता है, या फिर उसको जो है सो स्थानांतरित करने का जो जिम्मेदारी होता है वो किसका होता है? डीएनए का होता है। तो ये जो है सो कार्य करता है डीएनए। आप लोग ये लिख दीजिएगा तो आसानी से आप लोग को जो है सो यहाँ पे इसमें नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा तो ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको डीएनए भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। अब देखिए एक लिंगी और उभयलिंगी जीव क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि एक लिंगी जीव और उभयलिंगी जीव क्या होते हैं। तो एक लिंग मतलब कि जिसमें कि एक लिंग होता है, या तो वो नर होता है या मादा होता है, ठीक है। ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं मानव को, पशु पक्षी इत्यादि, ये सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर उभयलिंगी की बात करेंगे तो उसमें नर और मादा दोनों का गुण होता है, एक ही शरीर में होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो केचुआ और हाइड्रा ये सभी जो है सो उभयलिंगी जीव में आते हैं। तो अगर पूछेगा उभयलिंगी जीव का एक उदाहरण बताइए तो आप लोग लिख सकते हैं केचुआ, हाइड्रा, कुछ भी। और एक लिंगी का पूछेगा तो मानव, पशु पक्षी, जितने भी यहाँ पे आपका गाय और जो भी बकरी वगैरह होते हैं सभी आपका जो है सो क्या होते हैं? सभी एक लिंगी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसमें कुछ कम एग्जाम्पल है तो आप लोग को 1 2 3 यहाँ पे ध्यान रखना है। आसानी से आप लोग याद रखिएगा, ये सभी आपको याद रह जाएगा, केचुआ और हाइड्रा, ठीक है। तो ये था। अब दोस्तों आइए हम आपको कुछ और चीज़ जो है सो समझा देते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग समझ लेते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इनका आपस में मिलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और ये जो क्रिया होता है निषेचन की क्रिया, ये होता है डिम्बवाही नालिका यानी कि फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपका जो है इसी ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है जाइगोट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। और उसके बाद जो जाइगोट है ये बाद में भ्रूण बनता है और ये फिर शिशु बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। और ये जो भ्रूण है इसका विकास पूछेगा कहाँ पे होता है भ्रूण का विकास? तो ये होता है यूट्रस में, जिसको बच्चादानी या फिर गर्भाशय या फिर गर्भ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक फर्टिलाइजेशन तक जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग जो है सो यहीं पे रखेंगे और बाकी जो कुछ भी बचा हुआ टॉपिक्स है उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आगे आने वाले 1 और 2 क्लास में हम लोग जो है सो इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और उसके बाद बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर और बच जाएगा, ठीक है, जो कि जिसमें बहुत कुछ जो है सो घटा दिया गया है। न्यू सिलेबस आपको हमने बता दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाकर के देख लीजिए, आपको 3 से 4 वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ है साइंस का, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस सारा कुछ मतलब लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो उसको खोज करके अवश्य देख लीजिएगा और आप लोग बोलिएगा तो उसका लिंक हम जो है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप लोग आसानी से जो है सो देख पाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।